हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो सीरीज जो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन और एक बेसिक प्रेजेंटेशन बना के देखेंगे और उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पावर पॉइंट को शुरू करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोग्राम लिस्ट में से पावर पॉइंट को सर्च करेंगे या फिर हम पी दबा के सीधे जा सकते हैं। मैंने पी प्रेस किया, ये पावर पॉइंट दिख रहा है, इस पर क्लिक किया, ये पावर पॉइंट की ओपनिंग स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया ब्लैंक टेम्पलेट, तो ये एक प्रेजेंटेशन खुल गई है जिसमें अभी सिर्फ एक स्लाइड है। ठीक है, इसमें ऊपर टाइटल बार आता है, ये मेनू बार जिसमें बहुत सारे मेनूस हैं, ये क्विक एक्शन टूल बार आ रहा है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी कमांड्स हैं। राइट साइड में हम देखते हैं कंट्रोल मेनू आ रहा है जिसमें मिनिमाइज, रिसाइज और क्लोज का बटन आता है, इसको हम कंट्रोल F4 से भी यूज़ कर सकते हैं। ये जूम टूल आता है नीचे, इधर ये व्यू टूल बार आ रहा है। ठीक है, इसमें स्लाइड व्यू का बटन भी अवेलेबल था, इसको हम व्यू टूल बार बोलते हैं। ये स्टेटस बार आ रहा है जहाँ पे स्लाइड का स्टेटस आता रहता है। लेफ्ट साइड में थंबनेल व्यू आ रहा है जो नॉर्मल व्यू में दिखाई देता है, और बीच में जो वाइट स्पेस हमें देख रहे हैं ये हमारी पहली स्लाइड है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गई है। इसने हमें एक टेम्पलेट दी है, इस पर दो ऑप्शन हमें दिए हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल्स। तो हमें अगर कुछ ऐड करना है अपनी स्लाइड के ऊपर तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर हमें और स्लाइड इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ कंट्रोल M प्रेस कर सकते हैं, या फिर ये न्यू स्लाइड का बटन आ रहा है हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो ये न्यू स्लाइड्स ऐड होती जाएंगी। ये मैं 4 स्लाइड ऐड कर ली। हम इन स्लाइड्स पे यदि कुछ लिखना चाहते हैं, जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पहली स्लाइड्स पे कुछ लिख देता हूँ, वेलकम। यहाँ लिख देता हूँ F1 प्रेस, तो मैं लिख रहा हूँ F1 प्रेस। इस स्लाइड पे मैं इतना ही लिखूंगा। दूसरी स्लाइड पे ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल देता हूँ। दिस इज माई सेकेंड स्लाइड। ऐसे हर स्लाइड पे हम कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं। थर्ड स्लाइड पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीडियो ट्यूटोरियल्स बाय जावेद। और फोर्थ स्लाइड पे मैं ऐड कर देता हूँ क्लोजिंग स्लाइड, थैंक्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 4 स्लाइड्स बन चुकी हैं। इस थैंक्स को मैं सेंटर में कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। थैंक्स को सेंटराइज कैसे करते हैं बाद में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, फिलहाल हम इसको सेंटर करते हैं। तो ये हमारी 4 स्लाइड्स बन चुकी हैं। यदि हम इन स्लाइड्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम व्यू मेनू में जाकर प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ये व्यू टूल बार आ रहा है इसमें यहाँ क्लिक करें या फिर F5 प्रेस करें तो ये स्लाइड का प्रेजेंटेशन शुरू होगा। क्लिक करते जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी, और जब नेक्स्ट लास्ट स्लाइड आएगी फिर क्लिक करेंगे तो हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन में लौट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार और क्लिक करता हूँ, ये हम आ गए अपनी स्लाइड में वापस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस स्लाइड को सेव कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन को F12 प्रेस करेंगे या फिर फाइल मेनू में जाकर सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्राउज में लोकेशन सेट करेंगे, मैं चूज़ कर लेता हूँ डेस्कटॉप, और यहाँ फाइल का नाम डालेंगे। मैं कुछ नाम टाइप कर देता हूँ, माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन, और यहाँ बटन दबा देता हूँ सेव। तो ये प्रेजेंटेशन इसी नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रेजेंटेशन में ये मेरी 4 स्लाइड्स ऐड हो गई हैं। इनको हम जब भी चाहें वापस खो सकते हैं या फिर इनको हम एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कुछ स्लाइड्स को बना करके प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं स्लाइड्स को अभी बंद कर देता हूँ, इस प्रेजेंटेशन को बंद कर देता हूँ और देखते हैं इसको कैसे ओपन करेंगे। तो स्लाइड को ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। फिर वापस स्टार्ट मेनू में जाएंगे, पावर पॉइंट ओपन करेंगे और वेलकम स्क्रीन से चूज़ करेंगे ओपन। ये मेरे को मिल गया यहाँ पे पावर पॉइंट, ये वेलकम स्क्रीन आ गई। यहाँ पे इस बार मैं न्यू प्रेजेंटेशन चूज़ कर रहा हूँ ओपन। यहाँ पे रिसेंट फाइल का नाम आ रहा है, अदरवाइज मैं चूज़ करूँगा ब्राउज। यहाँ लोकेशन जहाँ मैंने सेव किया था, फाइल का नाम सेलेक्ट किया, क्लिक किया ओपन।
यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आते हैं, ओपन एज रीड ओनली, ओपन एज कॉपी, तो बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल क्लिक किया ओपन, तो ये प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं स्लाइड्स में कुछ ऐड कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ थर्ड स्लाइड पे जाके कुछ ऐड कर देता हूँ, कुछ और टेक्स्ट डाल देता हूँ। चलिए मैं डाल देता हूँ, दिस इज माई थर्ड स्लाइड। अब मुझे यदि इसको सेव करना है तो मैं सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, ये सेव हो जाएगी। मुझे सेव एस पे जाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस प्रेस करें या फिर फाइल मेनू में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो भी ये लाइनें यहाँ पे सेव हो गई, इस प्रेजेंटेशन में भी सेव हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सेव एस की कुछ और कमांड जान लेते हैं, कुछ और ऑप्शंस जान लेते हैं। इसी प्रेजेंटेशन में सेव हुई है। फाइल मेनू में गए, सेव एस पे क्लिक किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्राउज, यहाँ ये ऑप्शन आता है सेव एस टाइप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले चूज करते हैं फाइल का टाइप, किस फॉर्मेट में हमें सेव करना है। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, पावर पॉइंट्स, मैक्रो इनेबल फॉर्मेट्स, पावर पॉइंट्स, टेम्पलेट्स, एड-इन्स, MPG4, PNG फाइल्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। इनको हम बाद में स्टडी करेंगे, जरूरत पड़ने पर किस फॉर्मेट में सेव करना है। फिलहाल हम देख लेते हैं पासवर्ड से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्लिक किया टूल्स पे और फिर जनरल ऑप्शंस पे। यहाँ पहला पूछ रहा है पासवर्ड टू ओपन, यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल दिया, क्लिक किया ओके, देन रिकन्फर्म, सेम पासवर्ड फिर से डालेंगे रिकन्फर्म करने के लिए, क्लिक किया ओके, उसके बाद क्लिक किया सेव बटन। ये फाइल हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। इसको यदि मैं बंद करके दोबारा खोलूँगा तो ये पासवर्ड पूछेगी, वही सेम पासवर्ड हम डालेंगे, तो ये ओके करेंगे तो ये पासवर्ड, ठीक है, ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। यदि इस पासवर्ड को हटाना है तो वापस फाइल मेनू में जाएंगे, सेम लोकेशन पे जाएंगे, टूल्स पे क्लिक किया, जनरल ऑप्शंस, यहाँ से हम पासवर्ड को रिमूव कर देंगे। रिमूव किया, क्लिक किया ओके, ये फाइल हमारी सेव हो गई है और विदाउट पासवर्ड। अब यदि मैं इसको बंद करके दोबारा से खोलूँगा तो ये पासवर्ड नहीं पूछेगी। डबल क्लिक किया, ये बिना पासवर्ड की फाइल खुल गई है। चलिए फिर से जाते हैं उसी ऑप्शंस पे, दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं। सेव एज पे गए, ब्राउज या फिर मोर ऑप्शंस, क्लिक किया, टूल्स, जनरल ऑप्शंस, दूसरा पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड टू मॉडिफाई, यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ, सेव कर दिया। अब ये फाइल या तो रीड ऑनली खुलेगी या फिर खुलेगी नहीं। देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर सकता हूँ, अदरवाइज रीड ऑनली खोल सकता हूँ। रीड ऑनली में नहीं खोल रहा हूँ, फिर ओके करता हूँ, ये फाइल खुल गई। इसमें हम कोई भी चेंजेस अब कर सकते हैं। अब यदि इस पासवर्ड को भी हटाना है तो वापस जाएंगे उसी जगह पे, सेव एज, ब्राउज या मोर ऑप्शंस, वापस टूल्स, जनरल ऑप्शंस, और जो पासवर्ड हमने डाला था इस पासवर्ड को हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, सेव कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फाइल हमारी अब अनप्रोटेक्टेड हो गई है। फाइल में कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, इनको हम बाद में स्टडी करेंगे क्योंकि कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, इसके लिए हमें आगे के कुछ ऑप्शन जानना पहले ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और इतना ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।